ओम शांति। सबको अच्छा लग रहा है? हाँ, बाबा ने ये बेहद का घर इसलिए बनाया ताकि हम बच्चे यहाँ आकर आराम से रहें और सुंदर प्रकृति के शांतिपूर्ण वातावरण में तपस्या करें। वहाँ तो अपने अपने घरों में आप रहते हैं, लौकिक अलौकिक सब होते हैं घर में, और वहाँ आपको फुर्सत नहीं है क्योंकि कुछ न कुछ नौकरी धंधा करने जाना है। माताओं को तो सदा ही घर की जवाबदारी, हाँ? माताएं तो कभी रिटायर्ड होती ही नहीं है, हाँ? परिवार, बच्चे, भोजन सब में टाइम देना पड़ता है। तो वहाँ आप योग के लिए, पुरुषार्थ के लिए, पढ़ाई के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं। वहाँ आप अपना रूटीन पुरुषार्थ कर सकते हैं। जैसे शरीर का रूटीन बना हुआ है ना, रोज सुबह नहाते हैं, भोजन करते हैं, सारा दिन श्रम करते हैं, रात को आराम करते हैं। ये शरीर की दिनचर्या बनी हुई है। अब आपकी अलौकिक दिनचर्या भी बनी हुई है। रोज सुबह योग स्नान करते हैं, अमृत वेले बाबा की याद में बैठते हैं, फिर रोज मुरली क्लास में जाते हैं। वो आत्मा की खुराक है। फिर सारा दिन कर्म योग करते हैं। कर्म करते करते बाबा को याद करना, श्रेष्ठ स्मृति में रहना, ज्ञान का मनन चिंतन करना, तो सारा दिन कर्म योग का अभ्यास चलता है। और फिर रात को बाबा की याद में सारे दिन का चार्ट बताकर हल्के होकर, रिलैक्स होकर बाबा की याद में सो जाते हैं। तो ये रेगुलर पुरुषार्थ तो वहाँ चलता है। बाबा ने ये बड़े बड़े स्थान इसलिए बनाए कि बच्चे 2-5 दिन समय निकाल करके आवे, साइलेंस में रहे, स्वदर्शन करें, बाबा को याद करें, थोड़ा अधिक समय दें। अनुभवी भाई बहने क्लास कराते हैं, ज्ञान की गहराई मिलती है और अधिक अभ्यास करते हैं। तो हम सभी बाबा के बने और बाबा के सत्य ज्ञान से हमारा जीवन पवित्र बना।
भक्ति में भगवान को याद करते थे, भक्ति के नाम पर कितनी मेहनत करते थे। मंदिरों में जाना, तीर्थों पर जाना, वार त्योहार मनाना, कथाएं सुनना, तो कितनी न भक्ति में मेहनत करते रहे, पर हम अपने जीवन को पवित्र योगी नहीं बना सके, क्योंकि मूल सत्य ज्ञान तो किसी ने दिया ही नहीं। ये बाबा ने आकर के हम बच्चों को हमारे अनेक जन्मों की भक्ति का फल सत्य ज्ञान दिया। निश्चय है ना सबको? हाथ ऊपर करो, किसको निश्चय है? बहुत अच्छा। हमें रोज स्वयं परम पिता शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा पढ़ाते हैं। ये कितना सौभाग्य है। स्वयं परम पिता, आदि पिता ब्रह्मा बाबा के मुख से परम शिक्षक बन, परम सतगुरु बनकर हमें रोज सत्य ज्ञान की पढ़ाई पढ़ाते। बाबा के इस सत्य ज्ञान से आत्माएं इतनी जाग गई, अज्ञान अंधकार अंधश्रद्धा दूर हो गए, हमारे में जागृति आ गई। बाबा के सत्य ज्ञान की शक्ति से जीवन पवित्र बन गया। पहला ही पाठ बाबा ने ऐसा पढ़ाया, ब्रह्मचर्य की धारणा हो गई। ये फाउंडेशन है। जैसे श्रृंगार करते हैं तो चेहरा पहले साफ करते हैं अच्छी तरह, और फिर सबसे पहला क्या लगाते हैं? माताएं बताओ। हाँ, भाइयों को तो कोई मेकअप करते नहीं हैं, इसलिए माताएं बहनें बताएगी। हाँ, चेहरा साफ करके सबसे पहले क्या लगाते? क्या बोल रहे? हाँ, फाउंडेशन क्रीम लगाते। माताएं, कुमारियों को ज्यादा पता होगा। हाँ, युवा माताओं को पता होगा। सबसे पहले फाउंडेशन क्रीम लगाते हैं, तभी सारा मेकअप रहता है। तो पवित्रता फाउंडेशन क्रीम है। ब्राह्मण जीवन का पहला फाउंडेशन क्रीम है पवित्रता। बिना पवित्रता कोई गुण टिक नहीं सकता। वही तो हुआ ना, भक्ति में क्या हुआ? कहते हैं ना, वैसे तो मैं बहुत शांति से प्यार से ही बातचीत करती हूँ, पर उसने बोला ऐसा ना तो मुझे गुस्सा आ गया। मैंने भी, उसने 2 बोला तो मैंने भी 4 बोला। तो उस समय मेरा जो शांति का मेकअप था वो तो निकल गया। कहते हैं ना, वैसे तो मैं अपने पर्स में मेरी जरूरी सब दवाई रखती हूँ,
पर जब बुखार आया तो दवाई गुम हो गई। तो इसका तो कोई अर्थ नहीं है ना, हाँ? कि बात ऐसी आई तो शांति और प्रेम का श्रृंगार निकल गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं ना, बच्चे स्वदर्शन चक्र चलाते हैं तो शंख फूंकना भूल जाते हैं। कोई केवल पुरुषार्थ करते हैं, सेवा नहीं करते हैं। कोई सेवा करते हैं तो स्वचिंतन करना भूल जाते हैं। कमल फूल समान न्यारा होकर सेवा करनी है, नहीं तो सेवा करते करते भी किसी को मेरापन आ जाता है, किसी को अभिमान आ जाता है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए उसका कारण है फाउंडेशन पक्का करना। हमारे रूहानी श्रृंगार का आधार पवित्रता है। जैसे बाबा कहते हैं कि ज्ञान की धारणा सोने के बर्तन में होती है, बुद्धि सोने का बर्तन चाहिए। कोई बर्तन गंदा है और उसमें आप दूध डालेंगे तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, फट जाएगा। बर्तन गंदा है, उसमें दूसरी सब्जी चावल लगे हैं और उसमें हम और मिठाई डालेंगे तो स्वाद मिक्स गड़बड़ हो जाएगा। तो सबसे पहला चाहिए बुद्धि रूपी बर्तन साफ। श्रृंगार के हिसाब से कहें तो चेहरा साफ करके फाउंडेशन क्रीम लगाते हैं। ऐसे बाबा का ज्ञान प्राप्त होते ही पवित्रता की पक्की धारणा कर लेना, ये फाउंडेशन क्रीम लगाना। तो दिव्य गुणों का श्रृंगार टिकेगा और प्रभावी बनेगा। जैसे कोई पुरानी चीज पर जंग लग गया है, पुराना रंग थोड़ा बहुत उखड़ गया है, थोड़ा बहुत लगा हुआ है, और अब आपको नया रंग लगाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, रगड़ रगड़ कर जंग निकालना होगा, पुराना रंग उखाड़ना होगा, तो नया रंग अच्छी रीति लगेगा और चमकेगा। तो बाबा ने भी हमें शूद्र से ब्राह्मण बनाया। जो कुछ अपवित्रता थी, असत्यता थी, अयथार्थता थी, वो सब बाबा ने निकाल दिया। हम व्यर्थ से समर्थ बन गए, शूद्र से ब्राह्मण बन गए, अन्न शुद्धि आ गई जीवन में, गंदे फिल्म, व्यसन, फैशन, सब कुछ हमने छोड़ दिया। छोड़ा है ना सबने? हाँ, गंदगी घर में रखते हैं कि रोज बाहर फेंक के आते? हाँ, फेंकते हैं ना कि डस्टबिन कचरे से भरा हुआ रखते हैं घर में? नहीं, रोज बाहर फेंक देते हैं। तो हमें भी जो कुछ अपवित्र था, बाबा के ज्ञान की शक्ति से वो खत्म हो गया। हमें वैराग्य आ गया, हम सभी ने छोड़ दिया।
न गंदे फिल्म देखते हैं, न गंदी सीरियल्स देखते टीवी में, क्योंकि उसमें देह प्रदर्शन, काम वासना उत्तेजित करने वाले दृश्य, हिंसा, क्रोध, छल कपट सीरियल्स में देखते हो ना, यही तो दिखाते रहते हैं, ईर्ष्या वैर द्वेष। तो बाबा ने हमें इन गंदगी से मुक्त कर दिया। पहले थिएटर में गंदगी मिलती थी, टीवी आने के बाद घर घर में गंदगी मिलने लगी, और अब हर व्यक्ति के पास मोबाइल से गंदगी मिलती रहती, हर व्यक्ति को पर्सनल मिल रही। हाँ, तो वो गंदी बातें, दुख देने वाली बातें, देह प्रदर्शन वाली बातें हमें नहीं देखनी है। हमारा लक्ष्य है पवित्र योगी बनना। पक्का है ना ये लक्ष्य? हाँ, देखो कोई बोल नहीं रहे हैं, कविता बहन। हाँ, पक्का है ना? दोनों नाव में पांव तो नहीं रखना है ना, कलयुग में भी और संगम युग में भी नहीं। हाँ, हम भगवान के बच्चे बने हैं, भगवान के साथी बने हैं, और हमें भगवान से स्वर्ग का पूरा वर्षा लेना है। इसलिए पक्के निश्चय और समर्पण बुद्धि के साथ हमें बाबा का बच्चा बनना है। ठीक है? तो देखो, हर एक अपने आप को चेक करो कि गंदगी, अपवित्रता, अस्वच्छता निकल गई ना, वो जरूरी है। नहीं तो बाबा के ज्ञान का रंग पूरा अच्छी तरह नहीं लगेगा। घड़ी घड़ी ज्ञान उखड़ जाएगा और दूसरों के संग का प्रभाव पड़ जाएगा। पक्का रंग लगाना है। मीराबाई गाती है ना, धोबिया धोए सारा जन्म तो भी ये कोई रंग मिटा न सके। हमें बाबा के ज्ञान का पक्का रंग लगाना है, और ज्ञान के पक्के रंग की प्रैक्टिकल निशानी है पवित्रता। हमारा जीवन पवित्र। हमने भोग मार्ग छोड़ दिया है, योग मार्ग अपनाया है। हम गृहस्थी नहीं हैं, ट्रस्टी हैं, हम योगी हैं। ये रोज खुद खुद को याद कराओ। क्यों हम रोज सेंटर में क्लास में जाते? क्यों हम बैज लगाते हैं? ताकि हमें याद रहे कि हम पवित्र योगी आत्मा है। तो हमारा आहार विहार, संग, पहरवाइश, वांछन, दिनचर्या, सब कुछ अब योगी जीवन का, ये टोटल चेंज हम करेंगे तो हम योगी बन सकते। ऐसे नहीं कि वो ही कलयुगी जीवन जीते रहे, सिर्फ सुबह शाम सेंटर में जाके क्लास योग करे, इससे योगी नहीं बनेंगे। हमें टोटल
अपना आहार विहार व्यवहार पहरवाइश संग वांछन दिनचर्या सब कुछ सात्विक और अंतर्मुखी बनाना है। ये है बाबा से सच्चा प्यार, तो बाबा से योग लगेगा। ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन कैसा बनाना चाहिए? हाँ, कच्चा कि पक्का? ठोस। हाँ, फाउंडेशन पक्का मजबूत होना चाहिए। तो जो समझते हैं हमारा पक्का ठोस ब्राह्मण जीवन का पवित्र फाउंडेशन बन गया है, वो हाथ ऊपर करे। वाह वाह, बहुत अच्छा, ताली बजाओ। हाँ? सब बाबा के पक्के बच्चे आए हैं। हाँ, थोड़ी भी कमी पेशी हो तो अब यहाँ आए हो ना मधुबन तपस्या करने, तो आप इसको ठीक कर लेना, पक्का कर लेना। अब कोई फाउंडेशन बनाकर बैठ जाए तो चलेगा? पक्का फाउंडेशन किस लिए बनाते हैं? कि उस पर मकान बनाना है, बड़ा भवन बनाना है। इसलिए बहुत गहरा और मजबूत फाउंडेशन बनाते। हम सभी भी सच्चे पक्के पवित्र ब्राह्मण बने हैं, तो हमारा काम पूरा नहीं हो जाता है। हमारा लक्ष्य क्या है? क्या लक्ष्य? मनुष्य से देवता बनना। कोई पूछते हैं ना, आप ये पढ़ाई क्यों पढ़ रहे हो? तो हम क्या कहते हैं? मनुष्य से देवता बनने का ये विश्वविद्यालय। जैसे आपने सुबह स्नान कर लिया, शरीर साफ हो गया, बस इतने से काम चलेगा? हाँ, चलेगा नहीं। अच्छी तरह नहाने के बाद हम अच्छी तरह से शरीर को पोंछते हैं, स्वच्छ धुले हुए कपड़े पहनते हैं, और उसके बाद कितना डेकोरेशन मेकअप करते हैं ना। बाल अच्छी तरह बनाएंगे, आँख नाक कान मुख सब अच्छी तरह पोंछते हैं और व्यवस्थित तैयार होते हैं। तो हमें भी पवित्र बनने के बाद दिव्यता का श्रृंगार करना है, तब तो देवता लगेंगे ना। हाँ? सिर्फ स्नान नहीं करना है, तैयार होना है, अच्छी तरह अपने आप को ड्रेसअप करना है, जो आवश्यक है वो मेकअप करना है। भाई अब मैं रेडी हूँ कहते हैं ना, अब मैं बाहर जाने तैयार हूँ। तो बाबा भी हमें दिव्यता का श्रृंगार कराते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं देवता बनना है, माना क्या बनना है? प्रैक्टिकली क्या बनना पड़ेगा? देवता बनना माना उसका क्या पुरुषार्थ होगा? देवताओं की महिमा क्या गाते हो? हाँ, सर्वगुण संपन्न बनना होगा, 16 कला संपूर्ण बनना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है,
मर्यादा पूर्ण पुरुषोत्तम और डबल अहिंसक बनना। तो स्पष्ट हो गया ना, देवता बनना माना प्रैक्टिकल क्या बनना। ब्राह्मण बनने के बाद देवता बनने की पढ़ाई शुरू होती। इसलिए बाबा कहते हैं जब तक ब्राह्मण नहीं बने देवता बन नहीं सकते। हम बाबा के सच्चे पक्के ब्राह्मण बन गए हैं, अब हमें देवता बनने का पुरुषार्थ करना। कलयुग से निकल संगम युग पर आ गए ना, अब पीछे मुड़ के नहीं देखना है। हमारी आधी यात्रा पूरी हो गई। संगम युग जंक्शन है ना, कलयुग से भी ब्राह्मण को भर भर के ट्रेन संगम के जंक्शन पर आती है, और फिर दूसरी कौन सी ट्रेन छूटती है? संगम से सतयुग जाने वालों की ट्रेन चलती है। तो उसमें कौन बैठ सकेगा? जो ये देवता बनने का श्रृंगार करके आएगा। इसलिए अब हमारी बस आधी यात्रा बाकी है, संगम से सतयुग की। वो पुरुषार्थ हमें अभी कर लेना है। तो सर्वगुण संपन्न बनना, तो पता है कौन कौन से गुण धारण करने होंगे। दिव्य गुणों की लिस्ट रखी है अपने पास। देखो, श्रृंगार करना है तो पहले सारी गहने रखने पड़ेंगे ना। बार बार अपने लॉकर से निकाल कर देखते रहते हो ना कि मेरे पास कान का भी है, नाक का भी है, गले का भी है, हाथ का भी है, सोने का भी है, चांदी का भी है, सब कुछ हीरे का भी है। तो श्रृंगार तो रखना पड़ेगा ना। तो सर्वगुण संपन्न बनना है, तो पता है कौन कौन से गुण धारण करने। किस किस को पता है? देखो, बस 2-3 माताओं के 15-20 लोगों ने हाथ उठाए। मधुबन आप जाते हैं तो वहाँ हिस्ट्री हॉल के बाहर दिव्य गुणों की लिस्ट लिखी हुई है। वो सर्व गुण, थोड़े नाम बताओ गुणों के। सत्यता, पवित्रता, मधुरता, नम्रता, हर्षित मुक्ता, सहनशीलता, यथार्थता, सहजता, गुणग्राहकता, सबसे बड़ा तो ये है। अंतर्मुखता, सरलता, सच्चाई, सफाई, दृढ़ता, दूरदर्शिता, गंभीरता। वाह भाई वाह, कितने अच्छे अच्छे गुणों को हमें धारण करना है। संतुष्टता, प्रसन्नता, ये बहुत अच्छे गुण हैं। रोज उस लिस्ट को आप देखो, उस पर मनन चिंतन करो तो धारण होगा ना। पर एक और सहज तरीका मैं आपको बताती हूँ,
कि ये जो भी 36 गुण हैं, 56 गुण हैं, 32 गुण हैं, जितने भी सद्गुण हैं, उन सब को धारण करने के लिए बाबा ने सहज विधि बताई है कि आत्मा के मूल 7 गुणों का स्वरूप बनो तो ऑटोमेटिक सभी गुण धारण होंगे। देखो, शांति का गुण धारण करेंगे तो आप में शीतलता, धैर्यता, अंतर्मुखता, सौम्यता, नम्रता, ये सब गुण आएंगे। ये सारे दिव्य गुण हमारे 7 अनादि गुणों का ही कॉम्बिनेशन है। समझा? इसलिए बाबा कहते हैं रोज 7 गुणों का स्वरूप बनो। योग में हम पहला अभ्यास क्या करते हैं? साइलेंस में बैठकर हम खुद को अपना अनादि गुण स्वरूप रियलाइज कराते हैं। आप प्रेम स्वरूप बनेंगे, आप में सहयोग, दया, रहम, भाईचारा ऑटोमेटिक आएगा। इसलिए 7 गुणों को रियलाइज करो तो अपने आप खुद का खुद पर अटेंशन रहेगा। मैं आनंद स्वरूप हूँ, खुशी, उमंग, उत्साह, हिम्मत, साहस, ये सब गुण हमारे में आए। ये सारे दैवी गुण मूल 7 गुणों का ही कॉम्बिनेशन। जैसे प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, मूल रंग है 3। किसको पता है? हाँ, पुरानी माताओं को पता होगा। प्राइमरी स्कूल में पढ़ते थे, मूल रंग है 3। कौन से? लाल, पीला और नीला, जो त्रिलोक में दिखाए हैं। देखो, हर चीज बाबा ने साइंटिफिक बनाई। परम धाम में लाल, सूक्ष्म वतन में लाइट येलो, और साकार वतन में नीला, आसमानी रंग। लाल, पीला और नीला मूल रंग है। अब आप देखो, इस 3 रंग से आप आज 150 से भी अलग अलग कलर शेड्स बने हैं। आप पेंट खरीदने जाएंगे, वो पूरा आपको उसका एल्बम बताते हैं ना कि इतने कलर शेड्स है, आपको कौन से चाहिए। तो अगर 3 रंग से इतने 150 कलर शेड्स बने हैं तो मूल 7 गुणों से सर्व गुण बनते हैं, सर्वदैवी मैनर्स बनते हैं। देवता बन रहे हैं तो दिव्य गुणों की धारणा और पवित्रता मिलकर दिव्यता बनती, जिसको कहते हैं दैवी आभा। तेज और ओज जीवन में धारण होता है।
तो ये पुरुषार्थ कर सकते हैं ना। 7 गुणों को रोज खुद में स्वरूप बनते रहो, रियलाइज करते रहो। हम योग करते हैं, आधे गुण तो हमारे जीवन में योगी बनने से ही धारण हो जाते। अंतर्मुखता, जिससे सभी गुण सहज धारण होते जाते हैं। अंतर्मुखता भी जड़ है, फाउंडेशन। इसलिए मुरली में, हर मुरली में हर रोज बार बार कौन सी शिक्षा बाबा देते, कौन सा महावाक्य बार बार बोलते? अपने को आत्मा समझकर मुझ बाप को याद कर। आत्मचिंतन से हम अंतर्मुखी बनते हैं। जितना स्व में स्थित होते हैं, ये सारे ही गुण इमर्ज होने लगते हैं। अब दूसरी महिमा कौन सी है? देवता बनना है ना। दूसरी महिमा कौन सी थी? 16 कला संपूर्ण। अब 16 कला माना कौन कौन सी कला? वो तो चिंतन करके जगदीश भाई जी ने बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, आप सबने पढ़ी होगी। परंतु पहले जमाने में कहते हैं ना, ये बात 16 आनी सच है, माना 100% सच है। 16 आनी से 1 रुपया बनता था ना पहले। कोई पूरा श्रृंगार करते हैं तो क्या कहते हैं? वाह भाई, आपने तो आज 16 श्रृंगार किए हैं। चंद्रमा पूर्ण उगता है तो क्या कहते हैं? कि आज तो चंद्रमा 16 कला से खिला है, फुल मून है। तो ये परफेक्शन की निशानी। 16 कला संपूर्ण माना संपूर्ण बनना। पहले गुणों से संपन्न बनना, फिर है हर कर्म में परफेक्ट बनना। तो प्यारे बाबा ने हमें हर कर्म की विधि सिखाई है ना। बाबा कहते हैं ना, मैं विधि सिखाता हूँ, विधि से सिद्धि मिलती है। हर कर्म की विधि बाबा ने सिखाई है। उठना कैसे, बैठना कैसे, चलना कैसे, बोलना कैसे, खाना कैसे, पीना कैसे, देखना कैसे, सुनना कैसे, हर विधि बाबा ने हमें सिखाई है। तो बाबा ने जो ज्ञान युक्त, योग युक्त और युक्ति युक्त बनने की बात कही, तो हर कर्म विधि पूर्वक करना है। भाई उठते हैं तो कैसे उठना है? घबराहट से नहीं। कोई धड़बड़ करके उठते हैं, गिर जाते हैं। आजकल सिखाते हैं ना कि बिल्कुल शांति से उठते ही क्या करना है?
बाबा को याद करना है, बाबा को गुड मॉर्निंग करता है। कोई उठते हैं पर घड़ी से योग होता है, अरे कितने बज गए, देरी तो नहीं हो गई, तो टाइम कॉन्शियस नहीं, योग कॉन्शियस बनना। उठते ही शांति से बाबा को गुड मॉर्निंग करना है। बाबा को याद करो 1 मिनट, फिर आराम से उठ के हाथ पांव मुंह धोकर फ्रेश होकर फिर हमें अमृत वेला बाबा से मिलन मनाना है। हमें चलना है तो कैसे चलना है? धम धम करके नहीं। हाँ, कोई तो धम धम करके चलते हैं। मम्मा कहती थी धरती को दुख नहीं दो। फरिश्ता बनकर चलो, बिल्कुल लाइट शांति से चलो। कोई रूठ जाते हैं तो दम दम करके चलते हैं। हाँ, फिर टेबल से टकराएंगे, कुर्सी से टकराएंगे, चीज़ें गिराएंगे, हाँ, नुकसान कर देते हैं ना। हमें ज्ञान युक्त योगी फरिश्ता बन के चल। अब सबको आता है ना, ये सब कुछ बाबा ने सिखाया है, तो मैं सारी बातें नहीं बताऊं। कोई खाते हैं तो आवाज करते हैं, आवाज नहीं होना चाहिए। थूक उड़ना नहीं चाहिए। हाँ, ये सारी डिवाइन मैनर्स बाबा ने सिखाई है। देवताओं मिसल भोजन करना है। देवताएं अनासक्त है ना, ऐसे नहीं अच्छी चीज बनी तो 2 गिलास भर के ले लूं फिर दूसरे को ना मिले, ऐसा नहीं करना है ना। जितना हमें जरूरी है, जितना हमें दिया जाता है, हमें खाना है। क्या खाना है वो सबको पता है। सात्विक शाकाहारी खाना है, बाबा को भोग लगाकर खाना। तो हर कर्म की विधि बाबा ने हमें सिखाई है। बोलना कैसे है? बहुत जोर से सारा गांव सुने इतनी आवाज से नहीं बोलना है। हम 2 बात कर रहे हैं तो 2 सुने इतनी आवाज से बात करना है। कभी आप फॉरेनर्स की सीजन में आएंगे ना तो आपको पता चलेगा, इतना धीरे से बात करेंगे वो 2 सुने उतना ही, और हम इतना जोर से बात करते हैं आसपास के 8-10 भी सुने इतनी आवाज से करते हैं। इसलिए 16 कला संपूर्ण का अर्थ है हमें हर कर्म विधि पूर्वक करना है। 7 गुणों का स्वरूप बनकर हर कर्म करना है, तो ऑटोमेटिक 16 कला संपूर्ण बनते जाएंगे। और उसकी सरल विधि मैं आपको बताऊं। 16 कला संपूर्ण बनना है तो एक कला संगम युग में सिद्ध करनी है, वो है बुद्धि योग की कला। बाबा कहते हैं ना, जब चाहो, जहाँ चाहो, जैसा चाहो, जितना समय चाहो, बुद्धि योग योग की ऊंची स्थिति में लगा सको,
वो कला हमें सिद्ध करनी। जब बुद्धि एक्यूरेट बन जाएगी तो कर्म अपने आप एक्यूरेट हो जाए। देखो, हमारे कर्मों को ठीक करने के लिए बाबा ने हमारी बुद्धि को परिवर्तन किया ना, बुद्धि को शुद्ध बनाया, बुद्धि को सत्य बनाया। तो हम जब चाहें, जैसे चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय योग में बुद्धि लगा सकेंगे तो बुद्धि एक्यूरेट बनेगी। अभी बुद्धि एक्यूरेट नहीं है ना, भूल हो जाती है, फिर रियलाइज होता है, काम हो जाता है, फिर हम कहते हैं मैं तो ये भूल गई। होता है ना ये सब। तो योग से बुद्धि एक्यूरेट बनती। जितना अच्छा योग तपस्या आप करेंगे, आपके कर्म परफेक्ट होते जाएंगे। तीसरी महिमा, देवता बनना है तो तीसरी बात बताओ, क्या बनना होगा? संपूर्ण निर्विकारी। ऐसे नहीं सिर्फ कि हम पवित्र रहते हैं। आज की मुरली में भी था, बाबा ने कहा चलो काम विकार तो छोड़ा, परंतु क्रोध करते रहते हैं। अभी अभी प्रतिज्ञा करेंगे कि हम क्रोध नहीं करेंगे और 5 मिनट में फिर गुस्सा। आज का था ना मुरली में। तो संपूर्ण निर्विकारी माना कोई भी विकार का अंश न रहे। ऐसे नहीं, क्रोध तो चलता है, लोभ तो चलता है, मोह तो गृहस्थियों में होता है। ऐसे नहीं, हम गृहस्थी नहीं हैं, ट्रस्टी हैं। पक्का है ना सबको? हाँ, इसलिए काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उनके बाल बच्चे, पता है ना सबको, क्रोध के अंश वंश, काम वासना के अंश वंश, कोई भी विकार न रहे। इसके लिए बाबा ने एक मुख्य बात हमें कही है, आत्माभिमानी बनना। आत्माभिमानी जितने बनते जाएंगे कोई विकार नहीं रहे। आत्माभिमानी स्थिति से गुण धारण होते हैं। देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है। इसलिए तो बाबा बार बार कहते हैं आत्माभिमानी बनो, देही अभिमानी बनो। हर मुरली में बार बार बाबा कहते हैं ना, क्योंकि देह अभिमान सभी विकारों की जड़ है। आत्माभिमान सभी गुणों की जड़ है। देह अभिमान के कारण दैहिक नजर से देखते हैं तो काम वासना मन में उत्पन्न होती है। देह अभिमान के कारण मैं शेठ हूँ,
ये नौकर हैं, ये भेदभाव ऊंच नीच के मन में आते हैं, तब दूसरों पर गुस्सा करते हैं, दमन करते हैं, अन्याय करते हैं। तो बाबा ने कितना हमें संपूर्ण निर्विकारी बनने का पुरुषार्थ होता है। ब्राह्मण बनकर काम वासना होगी तो आप आत्माभिमानी बन ही नहीं सके। जब खुद के देह को भूलना है तो दूसरों के देह को भोगने की गंदी वृत्ति नहीं होनी चाहिए। ब्राह्मण बनकर लोभ लालच करेंगे, भ्रष्टाचार करेंगे, तो बाबा कहते हैं भाग्य नहीं बना सकेंगे, क्योंकि वो सब कुछ इकट्ठा करता रहेगा, वो सेवा में सफल नहीं कर सकेगा। जो मोह में फंसे रहेंगे वो भगवान का प्यार नहीं पा सकेंगे। उनकी बुद्धि उड़ेगी नहीं ऊपर, मोह जाल में फंसी रहे। अभिमान करेंगे तो गिरती कला शुरू हो जाएगी। अभिमान से हमेशा पतन होता है। इसलिए आत्माभिमानी बनना है, अर्थात आत्मा के गुण धर्मों में स्थित होना है। केवल स्मृति नहीं, स्थिति। स्मृति माना आत्मस्मृति में रहना, आत्मचिंतन करना। केवल इतना नहीं, हमें आत्माभिमानी स्थिति बनानी, आत्मा के मूल गुणों का स्वरूप बनना। और चौथी बात देवता बनने के लिए कौन सी है? संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। बाबा ने अमृत वेले से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक हर बात की मर्यादा सिखाई है। अमृत वेले उठना, मुरली क्लास में आना, फिर अपना अपना प्रैक्टिकल कर्म योग करना। हर बात की मर्यादा बाबा ने सिखाई है ना। दृष्टि की, वृत्ति की मर्यादा, ब्राह्मण जीवन की मर्यादा। अगर रोज का रोज सफल करेंगे तो जीवन सफल हो जाएगा। जो योगी जीवन की दिनचर्या है उसमें चलना है। हमारे ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं ब्रह्मचर्य, अन्न शुद्धि, रोज ज्ञान योग का क्लास करना और दिव्य गुणों की धारणा। अब देवता बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। हर कर्मेंद्रिय को कमल फूल समान पवित्र बनाना और दिव्य गुणों से युक्त होकर हर कर्म करना। कृष्ण की महिमा में गाते हैं ना, हस्त कमल, चरण कमल,
नैन कमल, मुख कमल, उनकी हर कर्मेंद्रिय की मधुरता का गायन करते। हसीतम मधुरम, खलितम मधुरम। आप सब तो ब्रिज वासी है ना? हाँ, ये भजन तो सुना होगा ना सभी ने। मधुराधिपति मधुरम मधुरम, हर कर्मेंद्रिय पवित्र दिव्य सुख देने वाले कर्म करने वाले, इसको कहते हैं संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम। ज्ञान नहीं था, हर कर्मेंद्रिय से पाप किए हैं ना। आंखों से बुरा देखा है, मुख से दुख देने वाले कड़वे शब्द बोले हैं, कानों से तेरी मेरी ग्लानि पर चिंतन निंदा की बातें सुनी, आंखें दिखाई है दूसरों को, आंखें फाड़ के दिखाते हैं ना गुस्से में। नाक चढ़ा दिया है, कितनी बार नाक चढ़ाते, मुंह बिगाड़ते रहते। देखो, हर कर्मेंद्रिय से पाप कर्म किए हैं, दुख देने वाले कर्म किए हैं। अब देवता बनना है तो हर कर्मेंद्रिय पवित्र, हर कर्मेंद्रिय से मीठा प्यारा बनना, सबको सुख देना। बाबा के बनने के बाद भी एक दो से रिएक्ट करते रहेंगे तो विकर्मों का हिसाब बनता ही रहेगा। कर्मातीत कैसे बनेंगे? इसलिए रोज की दिनचर्या सफल करनी। और लास्ट बात, टाइम हो चुका है। डबल अहिंसक का अर्थ है मन वचन कर्म से किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख न देना, न बोलना, न सोचना। इसका आधार संपूर्ण ब्रह्मचर्य। इसलिए कहते हैं ना, आंखों का ब्रह्मचर्य, कान का ब्रह्मचर्य, मुख का ब्रह्मचर्य, जीभ का ब्रह्मचर्य। क्योंकि मुख से दो काम करते हैं ना, खाते भी हैं और बोलते भी हैं। दोनों का ब्रह्मचर्य माना शुद्धि। हाथ का ब्रह्मचर्य, पांव का ब्रह्मचर्य, हर कर्मेंद्रिय का ब्रह्मचर्य माना न दुख देना, न अपवित्रता। ये है दिव्यता का श्रृंगार। अब ब्राह्मण बनकर आगे बढ़ना है, अब ये पुरुषार्थ करना। तो हम इसी पुराने शरीर में रहते हुए मैं आत्मा देवताई स्थिति का अनुभव कर सकूंगी। मुश्किल तो नहीं लग रहा है ना? हाँ, बाबा साथ है, बाबा का सत्य ज्ञान और योग है, सहज है। ओम शांति। हाँ,
देखो कितनी अच्छी बात कविता बहन ने याद कराई कि पहले हम ही देवता बने थे और फिर हमें ही बनना है। बाबा तो बना के ही छोड़ेगा, इसलिए हमें समय से पहले, विनाश से पहले बनकर दिखाना है। ओम शांति।